जय जगन्नाथ। सम्मानित मंच उपस्थित सभी आदर के योग्य मेरे मीडिया के मित्रों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं भगवान जगन्नाथ की इस भूमि पर आप सबके सामने एक प्रेस वार्ता में आप सबको संबोधित करने आया हूं। सबसे पहले तो उड़ीसा की जनता का आभार प्रकट करता हूं, जिसने पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। आज जो विषय मैं आप सबके बीच में लेकर आया हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान निर्माता और आरक्षण, इन 3-4 मुद्दों के ऊपर मैं आप सबके बीच में बात रखूंगा, क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव जब हुआ तो कुछ लोगों ने भय और भ्रम फैलाने का काम किया, और ये वो लोग हैं जो संविधान को भी तार-तार करते थे, संविधान निर्माता को भी हराने का काम किया, और आरक्षण का विरोध भी ये इनके पूर्वज पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी और राहुल गांधी जी तक करते रहे। और मैं थोड़ा विस्तार में इसको इसलिए बताना चाहूँगा, आज हम जो संविधान गौरव अभियान चला रहे हैं उस कड़ी में मैं आप सबके सामने आया हूँ। संविधान निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान समिति का ही हिस्सा ना बने, इसकी पुरजोर कोशिश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय की, और उनको हराया भी। वो बंगाल से चुनकर आए, और उसके बाद जब उनको दूसरी बार जब उपचुनाव में भी जाना पड़ा तो हिंदू महासभा के नेता एम जयकर ने पुणे सीट खाली की, जहां से वो चुनकर आए। मैं आपको कहना ये चाहता हूं, आखिरकार नेहरू जी अंबेडकर के विरोधी क्यों थे? आखिरकार पंडित नेहरू जी ने लेडी माउंटबेटन को पत्र लिखकर अपनी खुशी क्यों व्यक्त की थी कि अब डॉक्टर अंबेडकर उनकी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे? वो चुनाव हार गए हैं। आप सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर की हार पंडित नेहरू के चेहरे की मुस्कुराहट बनी थी, और ये अंबेडकर विरोधी हैं। अगली बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं, जब लोकसभा के चुनाव हुए तब भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने मिलकर 1952 में भी और 1954 में भी डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ प्रचार प्रसार किया, उनको चुनाव हरवाए। ये सारा प्रयास कांग्रेस ने किया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर दलितों की बात उठाते थे, गरीबों की बात उठाते थे, ओबीसी की बात उठाते थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एससी, एसटी, ओबीसी के घोर विरोधी थे। और मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि अगर एससी, एसटी समाज के लोग आरक्षण के माध्यम से ऊपर आ गए तो क्वालिटी नहीं मिलेगी। आप सोचिए, हमेशा ही हीन भावना उनके अंदर भरी हुई थी। अंबेडकर जी ने तो 1951 में नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया था, और उसके पीछे 5 कारण उन्होंने बताए थे कि नेहरू जी दलित मुद्दों पर उनकी अपेक्षा कर रहे हैं, और नेहरू जी का ध्यान केवल मुसलमानों पर केंद्रित है। एक तो ये भी, दूसरा आर्थिक नीतियों और संस्थानों के जो दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है, और ये भी किसको किया? डॉक्टर अंबेडकर को पंडित नेहरू ने किया। तीसरा है कश्मीर मुद्दे पर धारा 370-35A के बिल्कुल खिलाफ थे, विशेष राज्य दर्जा देने के बिल्कुल खिलाफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, लेकिन पंडित नेहरू ने वो भी किया। और यही नहीं, पंडित नेहरू जी की विदेश नीति की उन्होंने आलोचना की, और हिंदू कोड बिल उसको पारित करने में कोई प्रतिबद्धता जो नेहरू जी ने नहीं दिखाई, उसका भी वो विरोध करते रहे। और आखिरी जो मैं कह रहा हूँ, ओबीसी कमीशन ये लाना चाहते थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
लेकिन पंडित नेहरू ने भी इसका विरोध किया, इंदिरा जी ने भी किया, राजीव जी ने भी किया, और ये पूरे के पूरा गांधी नेहरू परिवार SC ST OBC विरोधी था। और केवल यहीं तक नहीं रुकी, अगर आप इसके आगे देखेंगे, इंदिरा जी के समय भी बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं हुआ, और राजीव गांधी जी के समय भी नहीं हुआ। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो NIT और शैक्षणिक संस्थानों में OBC को आरक्षण दिया गया, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट NCBC यानी कि संवैधानिक दर्जा भी किसी ने दिया पिछड़े वर्ग को, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। 27 OBC मंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में है, और न्यायपालिका और राज्यसभा में भी समावेशता सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार ने किया। आपको पता होगा, विख्यात संगीत में क्षेत्र में जो हैं इलैयाराजा जी, जो दलित समाज से आते हैं, उनको राज्यसभा देने का काम हमारी पार्टी ने किया। 3 दलित जजों को सुप्रीम कोर्ट में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। और यही नहीं, ऐसे अनेकों कार्य हमारी सरकार ने किए हैं। अब दूसरी बात जो मैं आप में आता हूं, जहां अंबेडकर जी का अपमान कहां और किया, आप याद करिए 2012 में NCERT के पाठ्यक्रम में, सिलेबस में जो कार्टून दिखाया गया, उसमें कितना अपमान डॉक्टर अंबेडकर का किया गया। उसका विरोध करने के बाद उसको हटाया गया। कांग्रेस ने कोई सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं दिया। अरे सम्मान तो छोड़िए साहब, जब उनकी मृत्यु हुई तो दिल्ली में उस प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट के 2 प्रमुख वकीलों ने लिखा है, के वेणुगोपाल और गोपाल शंकर नारायण ने, प्रीफेस एंड फॉरवर्ड। और एक ने लिखा है कि पहले दिन से ही जुडिशरी के साथ इनकी नोकझोंक थी, और उसमें यह भी लिखा है कि अगर नेहरूवियन सोच का इस पे प्रभाव होता हिंदुस्तान के संविधान पर, तो शायद आम आदमी को अपना अधिकार ना मिला होता। और दूसरे ने लिखा है कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के कारण जो देश में काला अध्याय था, उससे मुक्ति दिलाने का काम हुआ तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के कारण हुआ। और अध्यक्ष जी, उन्होंने ये भी कहा कि जनता को अधिकार अगर दिए तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने दिए। राहुल गांधी ने कभी उसको खोल के पढ़ा ही नहीं, और जब मैंने कहा तब पूरी कांग्रेस पार्टी उसको खोल के पढ़ने लगी। अब मैं आपको इसका और बताता हूं, ये हिंदू कोड बिल में आगे लाने में विफल रहे, आरक्षण का विरोध ये लोग करते रहे, कांग्रेस के लोग, विभाजनकारी नीतियां इनकी थी, ये सब मैंने आपके सामने बताया। मोदी जी ने तो इंदू मिल 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने खरीद कर मुंबई में बना रहे हैं। लंदन का मकान खरीदा, वहाँ पर हम उनका स्मारक बना रहे हैं। ऐसे दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर कॉन्फ्रेंस के लिए हमने वो बना कर दिया, 15 जनपद पे हमने वहाँ पर। और यही नहीं, इनकी प्रतिमा को भी मुंबई में लगाया जा रहा है ताकि उसको समानता और न्याय का जो योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, उसकी प्रतिमूर्ति हम वहाँ पर दिखा सकें। अब आप देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे, अपने संविधान भी उन्होंने कहा, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आकर किया। हाशिए पर पड़े हुए समुदायों को हमारी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये लाने का काम किया, जो हमारे जितने भी अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक कौन, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ हिंदू माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, पारसी माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, उनको अगर उन देशों में प्रताड़ित किया जाता है, हमारे यहाँ नागरिकता देने का काम मोदी सरकार ने किया है और हमने यहाँ पर दे दी है। दूसरा, नारी शक्ति बंधन बिल, महिलाओं को विधानसभा से लेकर लोकसभा तक ये हमने करने का काम किया, मोदी सरकार ने किया। अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 उसको ख़त्म करने का काम हमने किया है। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। और यही नहीं, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग, जहां इनको बचाने का हमने काम किया, वहीं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो EWS जो है,
उनको भी 10% आरक्षण शिक्षा से लेकर नौकरियों तक, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब जो आता है कि संविधान को तार तार किसने किया,